जननायक जनता पार्टी के लोकसभा पलवल फरीदाबाद के उम्मीदवार नलिन हुड्डा का होडल एवं निकट गांव का दौरा, साथ में जिला प्रवक्ता प्रवीण डूडी एवं पार्टी के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथ रहे। इस दौरान उन्होंने एक नई स्कूल में प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र हुड्डा कांग्रेस में बीजेपी पर जमकर बरसीं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने और उससे पहले कांग्रेस सरकार ने फरीदाबाद लोकसभा की किसी भी समस्या को सदन में नहीं उठाया और ना ही कोई विकास कार्य किया, जिसे देखकर मैं आम जनसंख्या से अपील करता हूं कि फरीदाबाद लोकसभा के विकास के लिए युवा शक्ति को आगे बढ़ाएं, जिससे कि मैं फरीदाबाद लोकसभा की सभी समस्याओं को सदन में रख सकूं। और नलिन हुड्डा ने बताया कि आप सभी देख रहे हैं कि इस बार भाजपा प्रत्याशी का हर जगह विरोध किया जा रहा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर बदलाव की मांग बड़े पुरजोर तरीके से उठ रही है और ये बदलाव की जो मांग है आप बदरपुर बॉर्डर से लेके और होडल करमन बॉर्डर तक सुनेंगे। ये जग जाहिर है, ये फरीदाबाद में जाहिर है। सवाल ये है कि बदलाव किससे, मौजूदा राजनीतिक जो हमारे सांसद हैं उनसे, या इस राजनीतिक व्यवस्था से जिसमें 20 साल में जो फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र है वो झुलसता आया है। बदलाव हमें उस व्यक्ति से चाहिए, उस राजनीतिक सोच से चाहिए जिन्होंने पिछले 20 साल में फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ को कभी संसद में रखना भी ज़रूरी नहीं समझा। आप सब पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि क्या कभी आपने पिछले 20 साल में 10 साल कृष्णपाल गुर्जर जी के और उससे पूर्व 10 साल कांग्रेस के, आपने अपने सांसद को कभी फरीदाबाद के संदर्भ में संसद में बोल के सुना है? जवाब है नहीं। तो हमें बदलाव चाहिए ऐसे लोगों से। और आज अगर एक मात्र मजबूत पढ़ा लिखा युवा नेतृत्व अगर फरीदाबाद में आगे आ रहा है तो पूरे फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हाथों को, हमारे विचारों को मजबूत करेंगे और अपनी मजबूत आवाज़ को संसद में पहुंचाने का काम करेंगे, जो कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर जो मदर यूनिट की जो दिक्कतें हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्री फ्लरिश होनी चाहिए, जो किसानों की जो दिक्कतें हैं, उनकी आवाज़ संसद में पहुँचे, जो पिछले 20 साल में इस इलाके की आवाज़ आज तक नहीं पहुँची। जसपा पार्टी जो बीजेपी के साथ रही है अब तक, अब जो यहाँ पर सरकार के खिलाफत उठ रही है, जसपा के प्रति भी सरकार के खिलाफत नहीं है लोगों की। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कई बार ये सवाल आता है कि जिस व्यवस्था की और जिस फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र की बदहाली की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि 4.5 साल जजपा भी थी, 4.5 साल उप मुख्यमंत्री जी को कुछ करना चाहिए था। अब एक सवाल है कि चाहे कोई उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो या चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराने की जिम्मेवारी उस सदन में किसकी? आज कोई मुख्यमंत्री हो या कोई प्रधानमंत्री हो, वो सारे क्षेत्र का जायज़ा तो खुद से नहीं ले सकते। समस्याओं से अवगत कराने की जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी उसकी जिसको आपने चुन के प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सदन में भेजा, चाहे वो आपके विधायक हो, चाहे वो आपके सांसद हो। तो सवाल फिर वहीं आता है कि कितने विधायकों और अपने सांसद को कभी भी आपने उस सदन के अंदर, उस लोकतंत्र के न्यायालय में कभी बोलते हुए सुना है? जसपा पार्टी के 4.5 साल। 1 मिनट में जवाब पूरा कर दूँ, आपके उस पर आ रहा हूँ। जवाब है नहीं। तो यहाँ हो क्या रहा है कि क्षेत्र ने वोट तो दी बीजेपी को और काम करके दिखाए दुष्यंत चौटाला जी को। ये मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं है। अगर हम जननायक जनता पार्टी के सांसद, जननायक जनता पार्टी के विधायक आने वाले समय में चुन के भेजते हैं जो हमारे इलाके की मजबूत आवाज़ को सदन में रखने का काम करें, तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि व्यवस्था में बदलाव आएगा, यहाँ की राजनीति में बदलाव आएगा और फरीदाबाद पलवल लोकसभा क्षेत्र के विकास में बदलाव आएगा। पलवल जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और आप चुनाव के दौरान कैसा सहयोग मिल रहा है और आपको कोई समर्थन कैसा मिल रहा है कि आप सीट निकाल पाएंगे? जननायक जनता पार्टी को हमारी सोच से बढ़कर समर्थन मिल रहा है और समर्थन मिलने का मेन कारण है कि दोनों पार्टियों से लोगों के मन उठ चुके हैं। उनसे लोगों का उन्होंने देख लिया, उनका काम, बीजेपी का काम हाल ही में देखा है, कांग्रेस का उनसे पहले भी देखा है। वो सब चाहते हैं कि युवा नेतृत्व हमारा नेतृत्व करे और अपने हरियाणा को आगे बढ़े। तो क्या